हेलो स्टूडेंट्स, आई एम गोइंग टू टीच यू देबारी एग्रीमेंट टुडे। ओके, तो सबसे पहले उसका बैकग्राउंड बता देती हूँ। देखिए, औरंगजेब के दो बेटे थे जो कि आपस में लड़ रहे थे तख्त के लिए। तो औरंगजेब की डेथ हो गई थी। उसके बाद में मोजम और जो अजम थे, तो 1707 के बाद डेथ के बाद में मोजम अजम जो कि दो बेटे थे, ये तख्त के लिए लड़ रहे थे। अब जो अजम था ये साउथ इंडिया संभाला करता था पूरा, ठीक है। और इसका साथ दिया करते थे जयपुर के महाराजा स्वाई जय सिंह। मतलब कोई छोटी मोटी लड़ाइयाँ लड़नी हो साउथ इंडिया में तो उनके साथ जाया करते थे और उनको रिपोर्ट किया करते थे कि भाई साउथ इंडिया के अंदर क्या क्या चीज़ें चल रही है, ठीक है, सब कुछ। अब ये मुअज़्ज़म थे, इनका दूसरा नाम था बहादुर शाह फर्स्ट। ओके, अब जो अजम थे, जैसे ही पिताजी की डेथ हुई तो अजम और मोजम लड़ने लगे। जय सिंह का जो डायरेक्ट रिलेशन था, अच्छा रिलेशन था, वो था अजम के साथ में। किसके साथ में था? अजम के साथ में। तो जय सिंह फर्स्ट जो कि स्वाई जय सिंह जो कि हमारे जयपुर के राजा थे, उन्होंने फिर क्या किया कि देबारी एग्रीमेंट किया। उस एग्रीमेंट के तहत उन्होंने क्या किया कि पहले तो मेवाड़ के अमर सिंह से बात की कि भैया तुम्हारे साथ तो ये लोग वैसे भी पंगे लेते ही रहते हैं, मेवाड़ के पे तो नज़र हमेशा से ही रही है, तो अपने क्या करते हैं कि अपने साथ हो जाते हैं। तो उन्होंने अमर सिंह सेकंड के साथ हो गए। जोधपुर के जो राजा थे अजीत सिंह, उनके साथ हो गए कि भैया आप पर भी ये जो औरंगजेब था मतलब नज़र गड़ा कर रखता था, उसके बाद में इसका बेटा मुअज्जम है, ये भी आपके साथ में पंगे तो करेगा। इस तरीके से ये तीनों लोग तैयार हो गए। अब ये तीनों लोगों ने ये सोचा कि हम क्या करते हैं, हम लोग जो मुअज्जम है उसको हरा देते हैं, क्योंकि मुअज्जम क्या ऑलरेडी जो भी उनका सक्सेशन बैटल चल रहा था दोनों भाइयों का, उसमें मुअज्जम ऑलरेडी जीत गया था और उसने जयपुर के महाराजा स्वाई जय सिंह को हटा के उनके छोटे भाई विजय सिंह को बिठा दिया था। अब ये लोग पहुंच गए, अब ये पहुंच गए मेवाड़ के राजा के पास में पहुंच गए और जोधपुर के राजा के पास में पहुंच गए। तीनों ने एग्रीमेंट किया और तीनों ने डिसाइड किया कि भैया हम क्या करेंगे, हम लोग जाकर ये जो इतना ज़्यादा ये जो औरंगजेब का बेटा अपनी चला रहा है, इसको हम हटा देंगे, ठीक है। तो फिर लेकिन दूसरी बात इन्होंने और की कि स्वाई जय सिंह जो है फिर उन्होंने दूसरी बात और की कि स्वाई जय सिंह है, उनको शादी करनी पड़ेगी अमर सिंह की बेटी चंद्र कुंवरी से। और ये भी एग्रीमेंट हुआ कि अजीत सिंह की बेटी जो सूरज कुंवरी है उससे शादी करेंगे। जोधपुर के महाराजा की बेटी है, उनसे शादी करेंगे जय सिंह। तो ये सारा एग्रीमेंट हो गया था। ये एग्रीमेंट हुआ और ये सारी बात पहुंची मुअज्जम तक। मुअज्जम फेल्ट कि भाई अब तो मैं अकेला रह गया, अब मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। तो मुअज्जम ने इन तीनों को उनका राज्य वापस कर दिया। तो देबारी एग्रीमेंट के तहत तीनों के तीनों मुअज्जम के खिलाफ जाके लड़ने वाले थे, लेकिन जब इनको पता लगा कि ठीक है मुअज्जम ने हमें हमारी गद्दियों पर बिठा दिया है और मुअज्जम ने ये भी कह दिया कि भैया मेरे को तुम्हारे जोधपुर से कुछ लेना देना नहीं है, मैं जो मेवाड़ हमने जितना अंडर किया था हमें उससे कोई इतना लेना देना नहीं है, तुम अपना अच्छे से चलाओ, ठीक है। तो इस तरीके से जय सिंह जो था अपनी गद्दी पर, आमेर की गद्दी पर दोबारा बैठ गया। तो यही था देबारी एग्रीमेंट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट था। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।